लक्ष्मण जी सीता जी वन को जब चले हैं तो जितना नगर था अयोध्या नगर वो सब तैयार, जहां राम ता भद निवासु, जहां राम है तहीं अयोध्या। तो भैया सब ने ले ले लोई चद्दरा पजम्मा डाट डाट का नाम सब तैयार। भगवान राम बोले तुम कहां जा रहे हो? सब प्रजा बोली राम ते तुम कहां जा रहे हो? कि भैया मैं 14 साल वन को जा रहा हूं, तुम जा रहे हो तहीं हम चल रहे। अब राम ने की अब के बना हुआ बनो 14 साल खाए कहां ते आवे हो? ये सब प्रजा संग डोले। ध्यान रखना भगवान राम उस समस्त प्रजा को लेकर के तमसा नदी पे पड़ाव लगा दिया। तमसा नदी पे ध्यान रखना, तमसा नदी पे भगवान श्री राम ने समस्त प्रजा को सोते हुए छोड़ दिया। रात में रथ जोड़ करके भगवान राम लक्ष्मण सीता सुमंत जी चले आगे श्रृंगवेरपुर पर पहुंचे। देखिए समय कम है इसलिए सब ध्यान से सुने। श्रृंगवेरपुर पे गुहराज से भेंट हुई। गुहराज के यहाँ भगवान राम ने रात को विश्राम किया। तब गुहराज से कही कि हम सवेरे गंगा नदी पार जाएंगे तो कहूँ नाव की व्यवस्था करवा दो। महाराज चिंता ही मत करो, सभी बिरादरी नाव ही चलाते हैं। जब नाव लेने के लिए भगवान राम पहुंचे नदी के किनारे पर, एक बात ध्यान से सुनना, भगवान भी उसे ही मिलते हैं जिसके पास चतुराई होती है। ज्ञान बुद्धि चतुराई नहीं फोकट में बटती है और बढ़िया चीज अनोखी जग में थोड़े ही दिन। ध्यान रखना। तो उस समय भगवान राम जब खड़े हुए हैं, चाचा सुमंत से कहा कि चाचा अब तुम लौट जाओ। उन्होंने की बिल्कुल नहीं, महाराज दशरथ ने कह दिया कि संग लौटा के लाना। और इधर भगवान राम केवट से बोले हैं। देखिए बस केवल 5 मिनट का ये बहुत अच्छा प्रसंग है। क्यों कि रामचरितमानस में जिसने केवट का प्रसंग नहीं सुना तो वो रामचरित अधूरी मानी जाती है। बस केवल 10 मिनट शांति से करें, वो सोई हम विराम करेंगे। तो जिसमें भगवान राम मांग रहे हैं, क्या मांगा? अरे मांगी नामन केवट आना और कहिए तुम्हारा मरम में जाना। राम सिया राम बोलो राम सिया, राम सिया राम बोलो। छुअता सिला भई नार सुहाई, पाहन तीन काट कठिनाई। सुनो परीक्षक जी, मांगी नावन केवट आना और कहिए तुम्हार मरम में। लक्ष्मण ने कही कि औखाद में ना आए, मैं 24 घंटा संग हूं, मैं तो इनको मरम ना जानता, जिका कह रहा मैं ते मरम नहीं जानता। महाराज सुनो, तुम्हारे पान में बीमारी और बीमार आदमी में बैठा तो ना हूं। लक्ष्मण जी वो तो भैया बीमार हूं बता रहा है। महाराज सबसे बुरी बीमारी है पाए में। मैंने जिस सुनिए कि जब पैर के छुए तक पत्थर की सिला औरत बन गई तो प्रभु मेरी तो काट की है, मैं कोई का भैया ना। भगवान राम बोले भैया ने पल्ली पार जानो। और तो श्री राम ने कही चाचा सुमंत तक, चाचा लौट जाओ। सुमंत कह रहे हैं बिल्कुल नहीं। केवट कही कि नाम लिया क्या? बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण जी हंस गए। प्रभु 14 भवन के स्वामी हो और त्याया दुनिया में कोई मानो है। एक डिगार रहे हो सो तो जाए ना रो, और एक बुला रहे हो वो आए ना रो। भगवान राम बोले भैया लक्ष्मण, काऊ की दुकान सवेरे खुले और वह दुकान पे कोई उधार सौदा ले जाए तो अनेठ है जाते हैं। तो भैया मेरी तो अनेठ करते ही है गई है। कैसे कि मैंने तुमते कही कि तुम मेरे संग मन चलो, तुमने मान ली। सीता जी जे खड़ी मैंने इनते कही कि तुम मेरे संग मन चलो, इनने मान ली। जब भैया मेरे घर के नहीं ना मानी तो जे बाहर क्यों ना मानने। पर ध्यान रखना केवट बोला क्या है, प्रभु अगर नाव में बैठना चाहते हो तो मेरी एक शर्त। और क्या फाउंडेशन दिया उसने? अरे जब तक और चरणामृत ना ले नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। जब तक चरणा मत ना ले नाव में नहीं चढ़ा।
प्यारी है, कड़ी जरूर सुनाएंगे। हाथ जोड़ के बोल रहो ये कफेर बनाऊंगा, हाथ जोड़ के बोल रहो ये कफेर बनाऊंगा, और नाम की नारी भई स्वामी तो भूखन मर जाऊंगा, जब तक चढ़ा मतना ले नाम में, ये नाम की नारी भई स्वामी तो भूखन मर जाऊंगा, जब तक चढ़ा मतना ले नाम में नहीं चढ़ाऊंगा। चलो भैया तो धोए लो। भगवान राम के कठौता में जल करके खड़ा कर लिया। बाहर एक केवट चतुर कितना है, चरणों को धोया और जो चरणामृत बना उसे पूरे परिवार में बांटा है, कोई रह न जाए, पूरे परिवार का तारण कर दिया। और तब की प्रभु अब आ जाओ, पर सुनो पैदल मन चलियो, जितने पान में जो रेत के कण आ जाए तो जाइते तो सबसे बुरी बीमारी है। भगवान को उठा कर, अरे बाहर केवट जो विश्व के वजन को उठा रहा है, आज केवट उसे उठा रहा है, कितनी बड़ी धन की बात है। जब राम को आज बैठा दिया नाव में, सीता जी को बैठा दिया, लक्ष्मण जी चढ़ गए, नाव चली। सुमंत जी यहां से लौट गए, सुमंत लौट गए। और जब नाव चली, एक बात और ध्यान से सुनियो, नाव किराव कब मांगत हो, अजमा लियो जाके कबू त्रिवेणी पे इलाहाबाद मैं तुम्हारे यहाँ मान के पुत्र जनता में बैठे गो, तो बाने नाव बाई ने बा जमाने में रुपया तय करे 3-3 रुपया, 3 जन के 9 रुपया। और जब बीच में नाव पहुंची गंगा जमुना के में, मान की किराया निकालो, तो 10 को नोट दो भैया, 1 रुपया लौटा दे। बाने कही 9-9 बताए, तीनों गए। ओ भैया तू 9 ही 9 ले ले, पर मैं उतारता किराया ही तब मांगा तो जब नाव बीच में पहुंचते और नेक रह जाते और पानी किनारे पे थे। ध्यान रखना, सोता बंद हो तो जैसे ही भगवान राम बीच में पहुंचे हैं, सो केवट ने नेक झोटा लो, ओ भैया क्या कर रहे हो, साध के चला। केवट ने की डर लग रहा हो, तो प्रभु एक काम करो, तुम्हें डर लग रहा हो तो पर 2 हाथ में मूड बदल लो। अरे केवट चतुर कितना है, अरे जिस 14 भवन के स्वामी के एक उंगली को उठाने से 14 भवन कर सकते हो, उन भगवान श्री राम के दोनों हाथ सिर पर रखवा दिए। केवट ये है चतुर, दोनों हाथ। अब नाव चली सो पल्ली पार पर ना पहुंच पाई, मुर्गा दी, जा पार पर ना पाई तो फिर मुर्गा दी, सुबह नाव के चक्कर लगाए। भगवान राम बोले भैया पल्ली पार ना उतारो है। केवट ने की कूद मत भरियो, पैर वो ना जानते तुम। फिर कही के तुम्हें वनवास कितने दिन को मिलो है। भगवान राम बोले भैया 14 साल को। तो फिर 1 साल नाम में ही बैठे रहो। ध्यान रखना कितना प्रेम था। लेकिन जब केवट ने नाव को उधर रोका है, आपने देखा है कोई रिश्तेदार तुम्हें मिले मानिकपुर पे तो बात राम राम प्रणाम नमस्ते मई तो करो, यहाँ मिले हो हैं। और केवट क्या कर रहा है, केवट इधर जब राम मिले न नमस्ते करी न प्रणाम करी, और जब उते उतारते तब अरे केवट उतारी दंडवत कीना, सोचत राम नहीं कछु दीना। राम सिया राम बोलो राम सिया, ए राम सिया राम बोलो। पिया की सिया जानन हारी, मने मुदारी मन मुदित उतारी। राम सिया राम बोलो राम सिया, ए राम सिया राम बोलो। ध्यान रखना, आप प्रणाम करिए तब उतार दें, तब केवट उतर दंडवत की ना। भगवान राम ने विचार किया कि बच्चों उतर आई नहीं दे, अब हाथ है खाली। पिया की नारी वो है जो पति के दिल की बात को भी जानती है।
समझ गई कि मेरे पति इसलिए सोच में है कि देने को कुछ नहीं है। तो ध्यान रखना, वो अंगूठी उतार के दी कि लो प्रभु जा दे दो, बिल्कुल सोच मत करिए। हैं? विचार करना, पूरे सीता के शरीर में केवल अंगूठी बाकी थी और पति के चेहरा को उदास देखा तो वो भी अंगूठी उतार के दे दी। ये है नारी का धर्म। और जब भगवान राम ने वो मुद्रिका ली तब कहिए क्या, अरे कहीं कृपालु ले उतर आई केवट चरण कहे या कुलाई। राम सिया राम बोलो राम सिया, राम सिया राम बोलो। सुनो, भगवान राम कह रहे थे कि लो भैया अपनी उतराई लो। तो केवट ने दोनों पैर पकड़ लिए और दोनों पैर पकड़ के आंखों में आंसू भर के केवट ने कहिए कि प्रभु उतराई दे रहे हो। आज नाथ में कहा न पावा मिटे दोष दुखदार दातावा। राम सिया राम बोलो राम सिया, राम सिया राम बोलो। केवट ने क्या कही थी कि आज नाथ में कहा न पावा मिटे दोष दुख दारिद। महाराज कुछ नहीं चाहिए। और फिर कहा गई दूसरी बात देसी भाषा में कि महाराज स्टाफ को मामलो है, एक ही बिरादरी के हम तुम। लक्ष्मण ने की ने गत्ते बनवास पाए वो तो बिरादरी को वर्णो है। सुनो प्रभु बिल्कुल कुछ मन देना, जा काम है तुम करता हो ताई काम है मैं करता। पर उतराई प्रभु आज मेरे घाट पे आ गए हो तो मैंने तुम्हें पार कर दिया है। और प्रभु जा दिन तुम्हारे भवसागर के किनारे पे पहुंच जाता दिन तुम पार कर देना। उतराई ने तैयारी नहीं है। कितना खुश हुआ। और फिर भी अगर तुम्हें संतुष्टि नहीं है तो के फिर दीवार नाथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। राम सिया राम बोलो राम सिया, यहाँ से भगवान राम चले गए थे चित्रकूट पर। भरत जी भगवान राम से मिलने आए। भगवान राम ने भरत को लौटा दिया था, मैं 14 वर्ष का वनवास का जो समय उसे पूरा करके लौटूंगा। चलो रुक जाओ, केवल 2 मिनट शांति करें। वहां से ध्यान रखना, पंचवटी से सीता मैया का हरण हुआ था। भगवान की कथा कहने में आनंद तो बहुत आता है सत्येंद्र बाबू, पर समय का अभाव है। उस समय राम और रावण का जब युद्ध हुआ, एक अंतिम बात बता रहा हूं कि भगवान राम का नाम प्रत्येक को लेना चाहिए। राम का नाम सबको लेना चाहिए।